हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं जेईई नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन ले रखा है गाइस, क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे भी देखने वाला है। क्वेश्चन इज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय कितना दे रखा है बाबू, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये ट्रैजेक्टरी आपको दे रखा है। इसके बाद बोला हुआ है वेयर x एंड y आर इन मीटर्स में मेजर कर रहा है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब स्पीड भी दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये मेरे को दे रखा है व्हेन पार्टिकल अटेन्स द लोएस्ट y कोऑर्डिनेट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब जब मेरे पास y जो कोऑर्डिनेट है वो लोएस्ट होगा, उस केस में मेरे को क्या चाहिए बेटा, एक्सीलरेशन चाहिए। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन भाई। ओके, सो मुझे यहाँ पे सर्कल की क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है बेटा। ठीक है, जिसका सेंटर जो होगा दैट इज 2,0। ठीक है, मेरे पास सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, और इसकी जो रेडियस होगी भाई क्या होगी, कंपेयर करोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। क्लियर, तो सर्कल की जो रेडियस आएगी दैट विल बी 5 मीटर। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसका सेंटर दे रखा है 2,0। मुझे चाहिए एक्सीलरेशन जब y कोऑर्डिनेट क्या हो, लोएस्ट हो। तो ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे मैं इसको x बोलूंगा और इसको y बोलूंगा। ठीक है, तो लोएस्ट मतलब सबसे बॉटम पॉइंट। क्लियर है, मैं यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास y का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, लोएस्ट कोऑर्डिनेट होगा, और ये होगा टॉप वाला, मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है मुझे एक्सीलरेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर। क्लियर, आपको पता है भाई जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, जो कि किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे ए टेंजेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यूनिफॉर्म सर्कल के केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक ही एक्सीलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो AC की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा कितना होता है, r। तो v कितना दे रखा है आपको, 2 2 जा 4 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करो तो 0.8। अब डायरेक्शन किधर है, ऊपर, प्लस का j कैप आया, समझ लो। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसका, एक्सीलरेशन का। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चा इस इक्वेशन को देख के डर जाता है कि सर मैं इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कंडीशन दे रखा है कि आपके पास स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड है, आपको लोएस्ट y कोऑर्डिनेट पे मुझे एक्सीलरेशन निकालना था। मुझे जस्ट यहाँ पे रेडियस निकालनी थी, और रेडियस के हिसाब से मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ सेंटीमीटर एक्सीलरेशन दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। बस कांसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, तभी तो है इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है भाई। क्वेश्चन इन बॉडी ऑफ मास जो दे रखा है आपको 0.25 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू, 0.25 केजी दे रखा है बेटा। क्लियर, इसके बाद travels along a straight line from x equal to 0, मतलब कहां से कहां, x equal to 0 टू कहां तक जाता है, x equal to 2 मीटर तक जाता है भाई। ठीक है, ये आपको लोकेशन बता दी है। विद स्पीड भी दे रखा है बेटा, स्पीड यहां पे दे रखा है k x की पावर 3/2। ठीक है, मतलब ये जो है आपके पास रफ्तार जो है x का फंक्शन दे रखा है। वेयर k आपको 2 दे रखा है बेटा, k की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 दे रखा है SI यूनिट में। ठीक है, SI यूनिट में दे रखा है, उसने बोला होगा The work done by the net force during this displacement is, मुझे क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो वर्क डन मेरे पास क्या होता है, W इक्वल टू होता है F डॉट dx। क्लियर है, और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मेरे पास F इक्वल टू m इनटू dx। बात समझ आ रही, मास आपको दे रखा है बेटा। अगर मान लो मुझे क्या मिल जाए, एक्सीलरेशन मिल जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करोगे, a इक्वल टू, जब v आपका किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, तो आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय dt। आया समझ, बट यहाँ पे मेरे को टाइम का फंक्शन नहीं दे रखा, वो x का फंक्शन दे रखा। तो क्या करूं, ऊपर नीचे dx डिवाइडेड बाय dx से क्या करूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो बेटा dx बाय dt आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और dv डिवाइडेड बाय dx आपके पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आ जाएगा बेटा। क्लियर, ये आपको आना चाहिए। क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको एक कंडीशन या ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है बेटा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, dv डिवाइडेड बाय dx यहां से निकालना है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो dv डिवाइडेड बाय dx कितना आ जाएगा, देखो तो k तो k रहेगा बेटा, है ना, पावर नीचे आ जाएगी तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अरे सही है, 3/2 माइनस 1 करोगे, एलसीएम करोगे तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आया समझ, 3/2 k x की पावर 1/2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ गया, ये मेरे पास dv डिवाइडेड बाय dx आ गया। मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसके इससे मैं इसका क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं।
ठीक है, तो मेरे पास एक्सीलरेशन बेटा निकल के आ जाएगा, दैट वुड बी 3/2 k x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है, मेरे पास हो जाएगा। तो a इक्वल टू जो आ जाएगा दैट वुड बी k स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 एज इट इज रहेगा, और x की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 + 1 4, सीधा सीधा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसको उठा के ना इसमें रख दो बाबू। ठीक है, तो W इक्वल टू मास आपके पास बाहर निकाल लो, और 3/2 भी बाहर निकल आएगा, और समझ रहे हैं कि k स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा x² dx। लिमिट कहां से कहां लगानी है, 0 से 2। सिंपल है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो हमें मास की वैल्यू रख देना, k की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, आया समझ, 4/2 मल्टीप्लाई 3, मास की वैल्यू 0.25। क्लियर है, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो बेटा कितना आएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट कहां से कहां 0 से 2, तो मेरे पास वर्क डन निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, इसको मुझे जरूरत नहीं है बेटा। तो आई होप ये कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, 2 2 जा कट गया है ना, तो 2 2 जा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, आया समझ, और यहाँ पे क्या बचेगा 0.25। ठीक है, और लिमिट लगा देना, यहाँ पे 3 बाहर निकल के आ जाएगा, लिमिट कहां से लगाओगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 - 0, तो मेरे पास जो है इसका आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16। ठीक है, 16 × 0.25। ठीक है, तो मेरे पास जब आंसर आएगा इसको सॉल्व करो, उसी विल गेट 4 जूल गाइस। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे खेलना है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एनालिसिस से बहुत ही प्यारा जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ सर्टेन मास इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं भाई साहब अपन। ठीक है, तो एक मेरे पास क्या है, ब्लॉक है बेटा, ठीक है, और जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, इतना उसने बोला। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब यहाँ पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू जो है आपको दे रखा है। ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन द ब्लॉक एंड द फ्लोर आर, यहाँ पे दे रखा है 0.4 स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आपको दे रखा है 0.25 काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रिस्पेक्टली अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे जो लग रहा है दैट इज F इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा इसमें 20 न्यूटन। क्लियर है, ऐसा उसने बोला हुआ है। एक्ट ऑन इट सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब आपको यहाँ ग्राफ भी दे रखा है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज नियरली, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका मास सपोज कर लो क्या है m है। ठीक है, तो मुझे इसका ब्लॉक का मास निकालना है बेटा, अगर इसकी वेलोसिटी जो है वेरीज कर रही है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है, कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि VT ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है आपको, VT ग्राफ दे रखा है। ठीक है, यहाँ V और यहाँ T है ना, कुछ यहाँ पे ऐसे बना के दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है बेटा, आया समझ। अगर एक बात यहाँ पे याद रखना, VT ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, तो VT ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू दे रखा है, ये आपका 1 है, इसके बाद आपके पास 2 है, 3 है, डेटेड है 1, ये आपका 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, स्लोप इसका कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है, तो मेरे को अगर VT ग्राफ देखना है तो VT ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, स्लोप। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या होता है dV/dt, dV/dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, है ना, कहीं से भी निकालो किसी भी पॉइंट से, तो कितना आएगा, देख रहे हो ना, ये आपके पास 5 हो जाएगा, 5 और 1, तो 5/1 बोले तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसका क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्लियर है, इस ब्लॉक का जो है एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में एक चीज मेंशन करके दिया हुआ है कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है दैट इज वेरीज अकॉर्डिंग टू ग्राफ, मतलब हमें डब्बा को चलते हुए मानना है। जब चलते हुए मानोगे ना बेटा, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, कौन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। जब मोशन में आ जाता है ना कोई ब्लॉक, ठीक है, तो ये कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से बेटा आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक वर्क करता है जब ब्लॉक या डब्बा जो भी है बॉडी जो है स्टैटिक कंडीशन में रहती है। ठीक है, तो अब इस डब्बे को अगर चलाना है या फिर ये चल पड़े, है ना, तो उस केस में कौन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बेटा। ठीक है, तो मैं अब इसकी ना कुछ कंडीशन बनाता हूँ, अब इसका मैं FBD बनाता हूँ, इसको हटा के बेटा। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या रही होगी, इस पे लग रहा है फ्रिक्शन आगे और पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा इसका कांटेक्ट फोर्स की वजह से नॉर्मल। क्लियर। अब मैं इसका अगर इक्वेशन लिखूं तो बेटा इक्वेशन क्या आएगा, F माइनस Fr, ये मैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिख सकता था, इक्वल टू क्या लिखूंगा, ma।
क्लियर है? यहाँ पे मुझे एक्सीलरेशन मालूम है, मास मालूम नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5m। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास 5। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है बेटा 20 माइनस Fr की वैल्यू कितनी होती है म्यू k इनटू m। क्लियर बेटा? तो मेरे पास इक्वेशन बनके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा म्यू के की वैल्यू आपको दे रखा है 20 माइनस म्यू के कितना है देखो तो 0.25, n की वैल्यू कितनी है बेटा mg। ठीक है, m और g की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, यहाँ पे m आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसको उधर ले जाओ बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा 20 माइनस कितना हो जाएगा, इसको प्लस में उधर ले जाओ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5 है ना, 0.25 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 2.5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5m प्लस 5m। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा देखो तो कितना हो जाएगा 7.5m। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब मेरे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 7.5। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 75। ठीक है भाई, 5 से काट लो, जिससे मानना है मान लो भाई, 25 से भी कट जाएगा और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.2 kg के समथिंग जो है मेरे पास ब्लॉक का मास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप पिक्चर एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कैसे भी घुमा के दे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।